न्यूज लाइव में मैं हूं दीपक यादव। नजर डालते हैं 4 बजे की खबरों पर। और सबसे पहले एक अहम खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को खरी खरी सुना दी है। जिस तरह से ट्रंप ने 50% टैरिफ का बम फोड़ा, उस पर पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कह दिया है, भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी ने दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए कहा कि किसानों का हित भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है और भारत किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। और इस खबर पर दिल्ली से हमारे सहयोगी अम्बरीश जुड़ रहे हैं। अम्बरीश, सबसे पहले तो ये बताइए कि प्रधानमंत्री का ये संदेश क्या कहता है? देखिए, जिस तरीके से हमने देखा ट्रंप लगातार हमलावर हो रहे थे, बार बार ये कह रहे हैं कि भारत हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है, लिहाजा भारत को इसका भुगतान करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि रूस से लगातार हमारा जो ट्रेड चल रहा है उसको लेकर वो लगातार सवाल उठा रहे थे और पेनल्टी टैक्स के रूप में 25% का अतिरिक्त टैक्स भी भारत पर लगा दिया था। इसको लेकर कल एमईए ने एक बयान जारी किया जहाँ पर यह कहा कि भारत अपने इंटरेस्ट की रक्षा के लिए सब कुछ जो हर संभव कदम है वो उठाएगा। और आज प्रधानमंत्री का ये कहना साफ तौर पे भारत की उस प्रतिबद्धता को दोहराता है जहां भारत अपने समझौते, अपने जो डील्स हैं उनके लिए कहीं भी किसान हितों से, अपने एंटरप्रेन्योर्स से, अपने मछुआरों से, फार्मर्स के जो हित हैं उनके रक्षा के लिए लगातार काम करता रहेगा। और इसके लिए डील में कोई भी रियायत नहीं बरती जा सकती है। ट्रंप का लगातार ये दबाव था कि भारत अगर इन क्षेत्रों में हमें एक्सेस देता है तो हम शायद आपको टैरिफ में थोड़ा सा राहत दे सकते हैं, लेकिन साफ तौर पर भारत का ये कहना है कि ट्रंप से या फिर अमेरिका से डील के लिए किसान हितों, एंटरप्रेन्योर्स, एमएसएमई, इनके लिए कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। एक बहुत बड़ा मैसेज हम ये कह सकते हैं जहां ये भारत साफ साफ कहता है कि अपने जो इंडस्ट्री है उसके हित हमारे लिए सर्वोपरि है। नेशन फर्स्ट की भावना हमारे पास है और जब तक देश की रक्षा की बात होगी, देश के लिए सामंजस्य की बात होगी, देश के लिए सुरक्षा की बात होगी, देश के लिए एनर्जी सिक्योरिटी की बात होगी, फूड सिक्योरिटी की बात होगी, इंडस्ट्री को उसके हितों की रक्षा की बात होगी, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट की बात होगी, हम लगातार उसके लिए ही काम करेंगे और किसी भी वैश्विक दबाव में आने की हमको आवश्यकता नहीं है। ये ज़रूर है कि कुछ समय के लिए एक इम्पैक्ट पड़ सकता है, चाहे हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर एक्सपोर्ट, लेकिन भारत उसके लिए तैयार है और किस तरीके से अल्टरनेट ऑप्शन देखे जा सकते हैं उसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार प्रधानमंत्री का ये जो बयान है तो सीधा सीधा यही कहता है कि भारत अल्टरनेट जो ऑप्शंस हैं उन पर चर्चा कर चुका है और जल्द ही उसके लिए अनाउंसमेंट की जाएगी। तो कुल मिलाकर भारत का ये बयान और भारत के प्रधानमंत्री का ये कहना अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है, एक बड़ा जवाब है ट्रंप के उस जवाबी टैरिफ के प्रति। और आने वाले दिनों में जो ट्रंप ने ये धमकियां दी कि और भी कई तरह के टैरिफ हो सकते हैं, उस तमाम पेनल्टी टैरिफ को ध्यान में रखते हुए। ठीक है अम्बरीश, एक और सवाल ये होगा कि खबर है कि इस साल के अंत में पुतिन भारत का दौरा कर सकते हैं, इसको लेकर क्या अपडेट मिल रही है? देखिए, एनएसए डोभाल वहाँ पे थे रूस की यात्रा पर और रूस की यात्रा में उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कई तरह की विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें कि S-400 को देने, साथ साथ जो सबमरीन वहाँ पे निर्माणाधीन है उसके हैंडओवर, इसके अलावा एक युद्धपोत जो कि हमको रूस से मिलना है उसके लेकर बातचीत हो रही थी। साथ साथ ये भी था कि जिस तरीके के वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं, जिस तरीके से सैंक्शंस की बात हो रही है, रूस से तेल लेने को लेकर पेनल्टी टैरिफ की बात हो रही थी, इन सब पे चर्चा के बाद ये तय हुआ कि रूस के राष्ट्रपति भारत का दौरा करेंगे और वो भी जल्द करेंगे। एनएसए डोभाल ने जो बयान दिया है वहाँ पर वो साफ कहता है कि भारत और रूस के बीच जो संबंध है वो वैश्विक संबंध है और बहुत पुराने संबंध है और ये संबंध लगातार जारी रहेंगे। तारीख तय हो चुकी है, हालांकि अभी तक उसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये ज़रूर है कि इस महीने के बाद अगले महीने से लेकर कभी भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत का दौरा कर सकते हैं और इस दौरे के दौरान
कई सारी अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। कहा यह जा सकता है कि जिस तरीके से अमेरिका हमलावर है उसको लेकर एक नए समीकरण पर चर्चा हो सकती है। इजराइल, चाइना, रूस यानी कि ब्रिक्स नेशन जिस पे कि ट्रंप का लगातार फोकस था और ये दबाव था कि ब्रिक्स नेशन मिलकर डॉलर की कीमत को झुका रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो डॉलर को बचाने के लिए ट्रंप के तमाम जो उपाय हैं या टैरिफ हैं या फिर कदम हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए भारत और रूस की ये जो मैत्री है वो किस तरह से आगे बढ़ सकती है, इस पर चर्चा के लिए रूसी राष्ट्रपति भारत आ सकते हैं और जल्द ही इनका दौरा हो सकता है, जो कि इस महीने के बाद अगले महीने से कभी भी हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे अम्बरीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगली